हेलो फ्रेंड्स, अथर्व सक्सेस पॉइंट ज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कार्यालय आदेश पे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पत्राचार के अंतर्गत सरकारी पत्र एवं असरकारी पत्र के प्रारूप को देख लिया, उदाहरण देख लिया और उनकी विशेषताओं पर चर्चा की थी। आज हम कार्यालय आदेश के बारे में समझेंगे कि कार्यालय आदेश क्या होता है, कब जारी किया जाता है, किस उद्देश्य से जारी किया जाता है और इसका प्रारूप क्या होता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्यालय आदेश जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, ये आदेशात्मक प्रकृति का पत्र है। तो कार्यालय आदेश का प्रयोजन अगर हम देखें तो इसका प्रयोजन क्या हो सकता है। प्रयोजन इसका ये हो सकता है, कार्यालय आदेश जारी करने का प्रयोजन क्या होगा। तो इसके नाम से आदेश दें, किसी कार्यालय में अनुशासनात्मक व्यवस्था या किसी कार्यालय के सुचारू रूप से संचालित होने के लिए आवश्यक आदेशों को जारी किया जाता है कार्यालय अधीक्षक या कार्यालय के उच्च अधिकारी द्वारा। ठीक है, तो अगर इसका प्रयोजन देखें तो हम क्या करेंगे कि किसी कार्यालय के कार्यविधि को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो आदेश जारी किया जाता है वो कार्यालय आदेश होता है। अब कार्यालय आदेश सुचारू ढंग से कोई ऑफिस या कोई कार्यालय विभाग कैसे संचालित होता है, तो उसमें अनुशासन बनाया जाएगा, नियम कानून तय किए जाएंगे, कुछ प्रोटोकॉल तय किया जाएगा। यानी इन तमाम प्रकार के जो अनुशासनात्मक आदेशात्मक प्रकृति के जो कार्य हैं वो तमाम कार्य किए जाएंगे जिससे कि ऑफिस का कार्य सुचारू ढंग से चलता रहे। तो इसका प्रयोजन यही हुआ कि शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़े हुए शासकीय कार्य के सुचारू ढंग से संचालन हेतु। ठीक है, प्रयोजन क्या हुआ इसका, किसी कार्यालय में शासकीय कार्य के सुचारू ढंग से संचालन हेतु जो पत्र व्यवहार किया जाता है वो क्या होता है, कार्यालय आदेश होता है। अगर इसकी परिभाषा हम करें, प्रयोजन हमने समझ लिया कि क्या होता है कि शासकीय कार्य विभाग के सुचारू ढंग से संचालन हेतु जो कार्यालय आदेश जारी, ये प्रयोजन है इसका। अब अगर इसकी हम परिभाषा करें तो क्या कर सकते हैं, परिभाषा अगर हम देखें तो परिभाषा के हम इसका यही कर सकते हैं, परिभाषा में किसी कार्यालय या विभाग के अंतर्गत उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों एवं कार्मिकों के कार्यों से संबंधित उसके प्रोटोकॉल को संरक्षित रखने के लिए कार्यालय आदेश जारी किया जाता है। ठीक है, अर्थात शासकीय पत्र व्यवहार का वह स्वरूप, शासकीय पत्र व्यवहार का वह प्रारूप जो किसी कार्यालय अथवा विभाग कार्यालय होगा या तो विभाग होगा, दोनों में से किसी में भी ये जारी किया जा सकता है। शासकीय पत्र व्यवहार का वह प्रारूप जो किसी कार्यालय अथवा विभाग में कार्मिकों के अवकाश स्वीकृति, प्रोटोकॉल में सब आएगा ना, अवकाश स्वीकृति। ठीक है, अवकाश स्वीकृति, स्थानांतरण, किसी आदेश, निर्देश, इत्यादि के संबंध में निर्गत किया जाता है। ठीक है,
अगर हम परिभाषा करें तो क्या कर सकते हैं कि शासकीय पत्र व्यवहार का वह प्रारूप जो किसी कार्यालय अथवा विभाग में कार्मिकों के अवकाश स्वीकृति, स्थानांतरण, किसी आदेश, निर्देश इत्यादि के संबंध में उच्चाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाता है। ठीक है, ये परिभाषा हो गई कार्यालय आदेश की। अर्थात किसी कार्यालय के अधीक्षक या उच्चाधिकार अधिकारी द्वारा या कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय के कार्मिकों के संबंध में उनके स्थानांतरण, उनके अवकाश स्वीकृति या किसी अन्य प्रकार के आदेश निर्देश को अनुपालनार्थ यानी पालन कराने के लिए जो आदेश जारी किया जाता है वो कार्यालय आदेश कहा जाता है। अर्थात कोई भी आदेश जो अनुपालनार्थ हो, केवल सूचना नहीं, आदेश का मतलब हुआ कि उसका अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। तो ये हमारी परिभाषा हो जाएगी कार्यालय आदेश की। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद हम देखते हैं परिभाषा के बाद अब क्या हम देखें, इसका हम उद्गम स्रोत देखते हैं कि उद्गम क्या होता है। प्रयोजन हमने देख लिया, परिभाषा देख लिया। अब कार्यालय आदेश का उद्गम अगर हम देखें कि कहाँ से जारी किया जाता है, तो उद्गम अगर देखें तो क्या होगा, कार्यालय का अथवा विभाग के उच्चाधिकारी यानी कि जो उसका मुख्य अधिकारी या उच्चाधिकारी होता है किसी कार्यालय अथवा विभाग में, जिसके अंतर्गत ये विभाग सुचारू ढंग से संचालित होता है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। हमेशा ये उच्च अधिकारी के द्वारा ही जारी किया जाएगा। कहीं भी ये, चूँकि ये आदेश के आदेशार्थ होता है, इसके जो है इसके जारी होने के बाद इसका अनुपालन अनिवार्य होता है। इसके अनुपालन न होने पे ये दंडनीय भी हो सकता है। इसलिए ये हमेशा किसके द्वारा जारी किया जाएगा, उच्चाधिकार अधिकारी द्वारा, यानी कार्यालय अथवा विभाग के उच्चाधिकारी द्वारा ही ये जारी किया जाएगा। यानी हमेशा ये उच्च अधिकारी द्वारा या ऊपर वर्ग के अधिकारी वर्ग द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों के अनुपालनार्थ जारी किया जाएगा। ये इसका उद्गम हो गया। उद्गम के बाद हम इसके देखते हैं कि संचालन कैसे होता है। संचालन इसका क्या होगा, संचालन का मतलब होता है कि ये ऊपर से नीचे की तरफ होता है या नीचे से ऊपर की तरफ। तो इसका संचालन कैसे होगा, ये एक दिशी होगा, एक दिशी यानी कि या एक आयामी कह सकते हैं इसको। अर्थात जो कार्यालय आदेश है वो एक दिशी होगा, यानी हमेशा ऊपर से नीचे के रूप में जारी किया जाएगा। ऊपर से नीचे के अधिकारियों के लिए हमेशा ये एक दिशा में ही जारी किया जाएगा। ये निम्न वर्ग से उच्च वर्ग कभी नहीं जारी किया जा सकता, क्योंकि आदेश है ये, और इस आदेश का पालन सबके लिए, जो जितने निचले स्तर के कर्मचारी वर्ग है सबके लिए अनिवार्य होता है। इसलिए इसका संचालन हम कह सकते हैं कि एक दिशी अथवा एक आयामी होता है, जो ऊपर से नीचे तक संचालित होता है। इसमें किसी प्रकार के जवाब की जरूरत नहीं पड़ती, जो जवाब नहीं दिया जाता। यानी अगर कार्यालय आदेश जारी किया जाता है तो किसी भी कर्मचारी के लिए, व्यक्तिगत हो या सबके लिए हो, इसका जवाब किसी उच्च अधिकारी को नहीं देना होता। अर्थात ये केवल आदेश या अनुपालन के लिए जारी किया जाता, जवाब देने के लिए नहीं होता। अन्य पत्रों में क्या होता है कि कोई पत्र आया तो बदले में वो अधिकारी उस प्रकार का एक जवाब भेजेगा, लेकिन यहाँ जवाब भेजने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे केवल उस आदेश की पालन करना है। ठीक है, तो इसका संचालन एक दिशी होता है। ये उद्गम हमेशा उच्चाधिकारी द्वारा होगा। अगर ये इसकी शैली की हम बात करें तो शैली इसकी क्या होगी, शैली इसकी जो हमेशा आदेशात्मक होगी, क्योंकि कार्यालय आदेश है, इसके नाम से स्पष्ट है। तो शैली क्या होगी, आदेशात्मक। ये आदेशात्मक शैली में लिखा जाएगा। हमेशा ये जो है आदेश के रूप में ही लिखा जाएगा। तो इसकी शैली आदेशात्मक एवं क्या होगा, जब आदेश देना हो तो उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि उत्तम पुरुष यानी जो उच्चाधिकारी है वो अपने अनुसार, उसे न किसी द्वारा निर्देश दिया जाता है, न किसी के द्वारा उसके ऊपर ये कहा जाता है कि आप जारी करिए। तो वो आदेश अपने स्वेच्छानुसार, अपने आवश्यकता अनुसार जो है ऊपर के अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।
और आदेशात्मक प्रकृति का होता है, इसलिए उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आदेशात्मक प्रकृति का होगा और उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाएगा। ये कार्यालय आदेश की शैली हो गई। इसके बाद शैली के बाद हम देख सकते हैं कि जो वो है प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया, या इसको हम कह सकते हैं कि इसकी स्थिति अगर हम देखें तो स्थिति क्या होगी, या स्वरूप इसका कैसा होगा। इसका स्वरूप हमेशा कैसा होगा, स्वरूप जो है हमेशा अनुपालनार्थ होगा, यानी कि अनुपालन किया जाएगा। अनुपालनार्थ इसकी जो है स्थिति होगी। जो आदेशात्मक प्रकृति का होगा तो उसका पालन अनिवार्य होगा, अगर पालन नहीं किया जाएगा तो इसका उल्लंघन दंडनीय माना जाएगा। इसलिए इसकी स्थिति या स्वरूप क्या कह सकते हैं, अनुपालनार्थ होगा। और इसका उल्लंघन जो है, कार्यालय आदेश का उल्लंघन किए जाने पे ये उल्लंघन जो है इसका दंडनीय माना जाएगा। ठीक है, जैसे सरकारी आदेश हुआ, असरकारी पत्र हुआ, इसका उल्लंघन किए जाने पे क्या होगा, कोई दंड का भागी नहीं होगा। लेकिन कार्यालय आदेश जारी किया जाता है, जैसे कहा जाए कार्यालय आदेश में, हम आगे प्रारूप में उदाहरण के रूप में देखेंगे, जैसे कहा जाए कि कल से सभी कर्मचारी, सभी अधीनस्थ कर्मचारी 10 बजे उपस्थित हों कार्यालय में और 6 बजे तक अनिवार्य रूप से यहाँ सुनिश्चित अपने कार्य को करते रहें। अगर कोई अधिकारी उल्लंघन करता है इस बात का तो वो दंडनीय होगा, दंडनीय माना जाएगा। इस तरह से इसकी स्थिति हमेशा अनुपालन के लिए, यानी कि कोई भी आदेश जारी किया तो उसका पालन होना अनिवार्य है। ये हमने इसकी विशेषताएं देखी। ठीक है, ये कार्यालय आदेश की विशेषताएं थी। क्या क्या विशेषताएं थी एक बार हम देख लेते हैं। तो कार्यालय आदेश जो है, प्रयोजन क्या है इसका, तो किसी भी कार्यालय विभाग को सुचारू ढंग से संचालित किए जाने हेतु आवश्यक अनुशासन बनाए रखने के लिए एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण, अवकाश स्वीकृति या किसी प्रकार के जो है कोई अन्य नए कानून को लागू करना हो। जैसे अभी कोरोना आया था तो कोरोना के काल में नए कानून लागू किए गए कि बहुत से कर्मचारी, आधे 10% कर्मचारी, 30% कर्मचारी ही आएंगे, बाकी लोग अपने घर से काम करें। इस तरह के जो नए नए नियम कानून पर लागू होते रहेंगे तो उनका भी जो है कार्यालय आदेश के रूप में जारी किया जाता है। संचालन आपने उद्गम कार्यालय का हमेशा उच्च अधिकारी जारी करेगा। इसे संचालन क्या होगा, एक दिशी होगा, यानी ऊपर से नीचे के अधिकारियों के लिए होगा। शैली इसकी होगी आदेशात्मक उत्तम पुरुष में होगी। और स्वरूप स्थिति क्या है, अनुपालनार्थ या उल्लंघन इसका दंडनीय होगा। हमेशा इसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा। ये कार्यालय आदेश की विशेषताएं हैं। ठीक है, अब हम इसके प्रारूप पे चर्चा करते हैं और एक उदाहरण भी देखते हैं हम कार्यालय आदेश का। कार्यालय आदेश की संरचनात्मक विशेषताओं को हम देखते हैं। संरचनात्मक विशेषता का मतलब क्या हुआ, प्रारूप। ठीक है, संरचनात्मक विशेषता का मतलब हुआ कि हम इसके प्रारूप को देखें कि कौन सी शब्दावली या कौन सा शब्द कहाँ लिखा जाता है। अगर इसकी हम बात करें कार्यालय आदेश के प्रारूप पे, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कार्यालय या विभाग का नाम लिखते हैं। ठीक है, मध्य में, पत्र के मध्य में हम क्या लिखते हैं, कार्यालय या विभाग का नाम। इसके बाद अनुभाग का नाम हम लिखेंगे। इसके बाद संख्या लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद स्थान, फिर दिनांक, और ठीक इसके मध्य में, पत्र के मध्य में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश लिख करके हम यहाँ अंडरलाइन करेंगे। इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा कि कार्यालय आदेश करके इसको रेखांकित किया जाता है, हमेशा ऐसे नहीं छोड़ा है। तो कार्यालय आदेश लिख करके हम रेखांकित करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से पत्र की शुरुआत करेंगे। शुरुआत के लिए कुछ शब्दावलियाँ प्रचलित है, उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे एतद् द्वारा
सभी ठीक है, एतद् द्वारा सभी कर्मचारी वर्ग को सूचित किया जाता है। ठीक है, ये हमारा पहला पैराग्राफ खत्म होता है। इसके बाद दूसरा पैराग्राफ यहाँ शुरू होगा, वहाँ हम लिख सकते हैं उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, ये हमारी दूसरी लाइन हो गई। यहाँ हमारा पत्र समाप्त होता है। अब यहाँ पे अंत में क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे कुछ भी लिखना नहीं है, न भावदीय, न भावनिष्ठ, न आपका, न शब्द, कोई भी औपचारिक शब्द जो है, न इसके संबोधन में कोई शब्द प्रयोग किया जाएगा, ना ही किसी अधोलेख में या ना ही समापन में। ठीक है, तो यहाँ बस हम लिख सकते हैं ऐसे ही हस्ताक्षर, यहाँ पे नाम और यहाँ पे पद नाम। ठीक है, ये हमारा प्रारूप होगा। और प्रतिलिपि जो कि ये सूचना है, सूचनार्थ होता है और आदेश पालनार्थ होता है, इसलिए कार्यालय आदेश की प्रति जो है सभी को उपस्थित होनी चाहिए, सबको मिलना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, ये प्रतिलिपि जो कि सूचनार्थ भी रहेगी। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हम जैसे सरकारी पत्र में क्या लिखते थे कि प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या शब्दावली बदलेंगे कि प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं क्या लिखेंगे हम? पालनार्थ। ठीक है, यहाँ पे हम आवश्यक कार्यवाही नहीं लिखे, यहाँ हम पालनार्थ लिखे, क्योंकि ये पालन किया जाना इसका अनिवार्य होता है। ये पालन की सूचना देने के साथ साथ इसका पालन करना होता है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित किया जाए। पालनार्थ हेतु प्रेषित। ठीक है, अब किसको प्रेषित करना है उसको आप लिख सकते हैं। और यहां से हम क्या लिखेंगे? यहां हम लिख सकते हैं आज्ञा से। आज्ञा से यहां लिखेंगे क्योंकि उन्हीं की आज्ञा से भेजी जा रही प्रतिलिपि। अब उसके बाद हस्ताक्षर कर देंगे और नाम पदनाम। ठीक है, ये हमारे कार्यालय आदेश का प्रारूप हो गया। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? कार्यालय विभाग का नाम लिखेंगे, अनुभाग का नाम लिखेंगे, फिर संख्या लिखेंगे, स्थान और दिनांक लिखेंगे। इसके बाद कार्यालय आदेश मध्य में लिख करके उसको हम रेखांकित करेंगे। इसके बाद सूचना देनी है, या तो सभी कर्मचारियों को देना है या फिर किसी एक व्यक्ति को देना होगा जिसके अवकाश की स्वीकृति करनी हो या किसी का स्थानांतरण करना हो, वो हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे? एतद् द्वारा सभी कर्मचारी वर्ग को सूचित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद पूरा यहाँ आदेश हम लिखेंगे। उसके बाद दूसरी लाइन हमारी, दूसरा पैराग्राफ शुरू होगा, उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अर्थात ये केवल सूचना देने के नहीं है, इसका अनुपालन होना अनिवार्य है। इसलिए हम लिखेंगे उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। हस्ताक्षर लिखेंगे, नाम और पदनाम लिखेंगे। इसके बाद प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु नहीं हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित, यानी कि सूचना मिलने के साथ साथ उसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है, इसलिए प्रेषित की जा रही है। तो हम प्रेषित करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ लिखेंगे आज्ञा से, हस्ताक्षर, नाम, पदनाम। ये हमारा प्रारूप हो गया कार्यालय आदेश का। ठीक है,
तो अगर हम इसको देखें ध्यान से तो जिस प्रकार का इसका जो नाम है तो नाम के अनुरूप प्रारूप होगा, और यहाँ पे हम किसी प्रकार का संबोधन का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई संबोधन महोदय श्रीमान कुछ नहीं लगेगा, बस सीधे हम कार्यालय आदेश लिख करके पत्र की शुरुआत कर देंगे। एतद द्वारा सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है, अथवा एतद द्वारा मान लीजिए किसी एक कर्मचारी के स्थानांतरण की अगर हम बात करते हैं, किसी एक कर्मचारी का स्थानांतरण किया जा रहा हो या उसके अवकाश की स्वीकृति दी जा रही हो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एतद द्वारा श्रीमान क ख ग को सूचित किया जाता है कि उनके अवकाश की अर्जी जिसमें 2 दिन की अवकाश की मांग की गई है को स्वीकृत किया जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अर्थात एतद द्वारा सूचित करने के लिए सभी कर्मचारी लिख सकते हैं या फिर किसी एक कर्मचारी का नाम लिख सकते हैं, और इस तरह से हम अपना जो है एक प्रारूप तैयार कर सकते हैं। एक कार्यालय आदेश का प्रारूप है। संरचनात्मक विशेषता का मतलब यही हुआ कि कार्यालय विभाग कहाँ लिखेंगे, हम अनुभाग लिखेंगे, संख्या लिखेंगे, स्थान दिनांक, उसके बाद इस तरह का प्रारूप हम बनाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि कार्यालय आदेश का प्रारूप क्या है और कैसे इसको बनाना है। जब भी आपको लिखना होगा आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। किसी एक कर्मचारी की बात की जाएगी, जैसे एक उदाहरण के रूप में देखें तो एतद द्वारा श्री अब स को सूचित किया जाता है कि कार्यालय में आवश्यक कार्य के दृष्टिगत उन्हें अनुभाग 1 से अनुभाग 3 में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, अनुभाग 1 से अनुभाग 3 में स्थानांतरित किया जाता है, और जब तक वो स्थानांतरित किया जाएगा तब तक उसमें डेट लिखा जाएगा कि इतने दिन तक इनको परीक्षा के गोपनीय विभाग में या वेतन विभाग में या फिर किसी विभाग में स्थानांतरण किया जा रहा है। तो ये हम वहाँ पे बना सकते हैं, और उसके बाद उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए, यानी उनको बता दिया जाए, और ये तुरंत अपना अगर व्यक्ति को भेजा जाता है यहाँ हम लिखेंगे कि उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु या उक्त आदेश के अनुपालन में श्री अब स तुरंत अपने नए पदभार को ग्रहण करें। इस तरह से हम उदाहरण बना सकते हैं, और उसके बाद प्रतिलिपि हम भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कार्यालय आदेश का प्रारूप हुआ। आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये कार्यालय आदेश का प्रारूप, उसके उदाहरण, उसकी संरचनात्मक विशेषताएं एवं उसकी शैलीगत विशेषताएं आपको उपलब्ध करा दी गई हैं। आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और एक बात और, जैसे आप अगर अपने पत्रों की जांच करवाने के लिए यहाँ हमारी संस्था के द्वारा या हमारे विशेषज्ञों द्वारा अगर जांच कराना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी पे इस संस्था के आप भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है ash054@gmail.com। ठीक है, इस पे जो है आप भेज सकते हैं ash054@gmail.com। इस पे आप अपने पत्रों को लिख करके अभ्यास करके भेज सकते हैं, और उसके बाद संस्था द्वारा उसको चेक करके उसमें जो भी कमियां होंगी, जो भी सुधार कर सकते हैं, उस पर आप मार्क करके आपको तुरंत ईमेल कर दिया जाएगा। अपना ईमेल आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से आपके अभ्यास में जो भी कमियां होंगी वो पता चल जाएंगी आपको, और आप बेहतर सुधार कर सकते हैं। तो आप इस पे ash054@gmail.com पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो अगले पत्र में हम कार्यालय ज्ञापन की बात करेंगे। कार्यालय ज्ञापन या कार्यालय ज्ञाप, उसके प्रारूप और उसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।